हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्वार नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026 का आज 7 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। उसका पेपर लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हुआ। आज उसके अंदर मैं आज आपको गणित का पेपर सोल्व करवाऊंगा और गणित के कुल आपके 35 सवाल पूछे गए थे। उसके अंदर आज मैं आपका पेपर बुकलेट आपकी डी में सरल करवा रहा हूँ। पेपर की बुकलेट कौन सी है? डी। और डी का आपका गणित का सवाल है वो 31वां सवाल मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ। 31वां सवाल आपको दे रखा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 25y² प्लस 16x² माइनस 40xy, आपको कहा है कि उस वर्ग की भुजा क्या होगी। आपको पता है ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5y² और प्लस ये आपका है 4x² माइनस 2 कोष्ठक ए कितना है 5y और b कितना है 4x। तो आपका यहाँ हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहाँ आपका हो जाएगी भुजा हो जाएगी 5y माइनस 4x। जिन विद्यार्थियों ने 5y माइनस 4x जो विद्यार्थी करके आए हैं, और ये आपका ऑप्शन है सी, बुकलेट डी का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और कई विद्यार्थियों की बुकलेट चेंज है, तो उनका आपको आंसर क्या है 5y माइनस 4x। दूसरा आपका 32वां सवाल है। 32वां सवाल दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का क्या दे रखा है? अनुपात। अनुपात क्या है? 3:5। और उन संख्याओं का आपको क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है? 46 दे रखा है। अंतर कितना है? 46। आपको पूछा है बड़ी संख्या। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो आपको पता है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात है 3:5। आपको पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा? 46। तो आपकी पहली संख्या, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? अनुपात दे रखा है तो पहली संख्या आपकी क्या हो गई? माना 3x। दूसरी संख्या क्या हो गई आपकी? दूसरी संख्या 5x। फिर ये पहली संख्या, ये दूसरी, इन दोनों का अंतर कितना है? 46। तो अंतर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो यह आपके 5x माइनस 3x बराबर कितना है? 46। और 5x में से 3x जाएगा पीछे, कितना? 2x बराबर कितना है आपका? 46। आपको x पता करना है, तो ये 2x के साथ में गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 46/2 बराबर कितना आ गया? 23। x 23 आया। आपको पूछा है बड़ी संख्या, तो आपको बड़ी संख्या पूछा है, तो 5 गुणा x कितना है आपका? 23। 5 का गुणा 3 से करो 15, हंसी लगी 10 और 11, 115। जिन विद्यार्थियों ने बुकलेट डी की है और उनका आपका ऑप्शन है सी, और जिन विद्यार्थियों की अलग है तो आपका आंसर क्या है? 115। और ऑप्शन सही कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। अगला है आपका 33वां सवाल। कौन सा सवाल है? 33वां। 33वां सवाल आपको दे रखा है 13x माइनस 6 कोष्ठक 9 प्लस 2x कोष्ठक बंद प्लस 2x बराबर 6। आपको पूछा है x का मान क्या होगा। सवाल कौन सा है? 33वां। आपको पहले इसको सरल करोगे तो 13x के 13x, ये आपका कोष्ठक के बार क्या है? 6। इन कोष्ठक हटाओगे, बार वाली संख्या का अंदर वाली संख्या के साथ में क्या हो जाएगा? गुणा। तो ये आपका माइनस, इन 9 के आगे चिन्ह किसका? प्लस। तो चिन्ह किसका हो गया? माइनस। 9 का गुणा 6 से करोगे कितने आ जाएंगे? 54। और प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। 6 का गुणा 2 से करोगे 12x प्लस 2x बराबर कितना? 6। अब ये 13x, ये 12x, 13x प्लस का 12x माइनस का, पीछे कितना बचा? x। और ये आपका कितना? 2x बराबर, ये आपकी अचर संख्या को एक तरफ कर लो, इस तरफ आपका 6 है, और ये आपके 54 माइनस के इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के। 2x और 1x कितने हो गए? 3x बराबर 54 और 6 कितने हो जाएंगे? 60।
और x के साथ में 3 किस में है, गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 60/3, x बराबर आ जाएगा 20, x बराबर क्या आ जाएगा 20। और आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा है, सी, और आंसर क्या है 20। अगला है आपका 34वां सवाल। कौन सा सवाल है, 34वां सवाल आपको दे रखा है, ये आपका 3y प्लस कितना है 4/2 माइनस 6y बराबर प्लस 2/5 बराबर आपको दे रखा है 0। आपको पूछा है y का मान क्या होगा। आपको देखना है ये आपके चर हैं, इन अचर संख्याओं को इधर लाओगे तो ये आपका हो जाएगा 3y प्लस 4/2 माइनस 6y, ये प्लस का है 2/5, इधर आएगा माइनस का, तो बराबर माइनस का 2/5। अब इनको क्या कर लीजिए अपन लोग, वज्र गुणा कर लें। क्या कर लेंगे, वज्र गुणा। 5 का गुणा 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 15y, प्लस 5 का गुणा 4 से करो 20, ये आपका बराबर, फिर इनका गुणा करोगे, -2 का गुणा 2 से करोगे तो माइनस के 4, और माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो प्लस, 6 का गुणा 2 से करोगे तो कितने आ जाएंगे 12, और y। अब चर को एक तरफ करो, अचर को एक तरफ करो, ये आपका 15y है, ये 12y इधर जाएगा, तो 15y माइनस के 12y, क्योंकि प्लस का बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण किया तो माइनस का हो गया, बराबर माइनस का 4 इस तरफ था, 20 प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब 15y में से 12y घटाओगे पीछे, कितने बचेंगे 3y, बराबर ये आपके माइनस के 4 माइनस के 20 कितने हो जाएंगे, माइनस के 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस। जोड़ने पर चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होता है। y बराबर हो जाएगा माइनस के 24 बट्टा कितना है 3, 3 का भाग 24 में लगाओगे, भाग कितनी बार गया 8 बार, और क्या है माइनस का 8। जिन विद्यार्थियों ने माइनस का 8 किया है वो सही आंसर है, और ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, बी आंसर बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपका 35वां। अगला सवाल कौन सा है, 35वां सवाल आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 40x की घात 3 y की घात 2 z की घात 3 के समान है। इसका मतलब आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, उनका गुणा करने पर 40x की घात 3 y की घात 2 z की घात 3। आपको ऑप्शन दे रखा था, पहला ऑप्शन दे रखा है 5z² 2y² और 4x²। दूसरा बी ऑप्शन आपको दे रखा था 5z 2y की घात 3 और 20x²। सी ऑप्शन आपको दे रखा 5z की घात 3 और 4y की घात 2 और 2x²। डी आपका ऑप्शन दे रखा है 5z की घात 3 और 4y की घात 2 और 2x की घात। आपको इनका तीनों का गुणा करने पर आपका आना कितना चाहिए 40। 5 का गुणा 2 से करो 10, 10 का गुणा 4 से किया 40 आ रहा है। यहाँ आपके z की घात कितनी है 2, या z की घात कितनी है 3, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 5 का गुणा 2 से किया 10, 10 का गुणा, ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। 5 का गुणा 4 से 20, 20 का गुणा 2 से किया 40। z की घात 3, z की घात 3 ठीक है। y की घात 2, y की घात 2 और x की घात यहाँ कितनी है 3, यहाँ x की घात कितनी 2, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 का गुणा 4 से 20, 20 का गुणा 2 से करो कितना आया 40। z की घात 3, z की घात 3 है। आगे पीछे क्रम से कोई परिवर्तन नहीं। y की घात 2, y की घात 2, x की घात 3, x की घात 3, इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। 5 z की घात 3, 4 y की घात 2 और 2 x की घात 3। अगला आपको सवाल दे रखा है 35वां। इससे अगला आपका सवाल है 36वां सवाल है। 36वां सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर क्या है। आपको पता है परिसर ज्ञात करने का सूत्र आपको सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। तो यहाँ आपके सबसे बड़ा मान क्या है 9, माइनस तो सूत्र का है
सबसे छोटा। माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी वो संख्या उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो माइनस का 7, ऐसा नहीं करना है कि या माइनस का या कोष्टक माइनस का 7, ये सूत्र का है। 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है 37वां। 37वां सवाल दे रखा है किराए पर वह कितने रुपए हैं, 4000 रुपये। 37वां सवाल किराए पर वह 4000 रुपये हैं, जबकि कुल आय है, ये तो वह है, और कुल आय कितनी है 18,000 रुपये। कितनी है 18,000 रुपये। इस सूचना को वृत्त चित्र में प्रस्तुत करने, इनको क्या करना है वृत्त चित्र में आपको प्रस्तुत करना, और कोण कितने डिग्री का आएगा ये का आपको त्रिज्य खंड पता करना। आपको पता है वह कितना, इसका पता करना, तो वह कितना है 4000 बट्टा कितना है, कितने पे वह है 18,000, गुणा आपको पता है एक बिंदु के चारों ओर बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है, आपका 360 डिग्री का होता है। अब इनको सरल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 18 एकम 18, 18 दो 36 और 20 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 80। और कोण का माप क्या होता है डिग्री, तो यहाँ आपका केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का होगा। और यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, 37वें के अंदर 6, जिस विद्यार्थियों ने 80 डिग्री करके आए उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 38वां सवाल। कौन सा सवाल है 38वां सवाल है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान। एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज इसका मतलब ये भुजा चारों भुजाएं आपस में बराबर है। समचतुर्भुज ABCD। आपको फिर क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज ABCD में शीर्ष D, ये शीर्ष D से भुजा AB पे क्या डाला, लंब डाला। इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का, AB पर डाला गया लंब भुजा AB को समद्विभाजित करता है। ये जितनी भुजाएं, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर होगी। ये टुकड़ा आपस में बराबर है, समद्विभाजित करता है। तो कोण A और कोण आपको B पता करना। आपको पता है इन दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180। अब आपको दिख रहा है ये कोण आपका छोटा, ये कोण क्या है बड़ा, तो यहाँ आपका 180 डिग्री हो रहा है। फिर आपको क्या पता करना है, तो इनका ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा 60 और 120। जिन विद्यार्थियों ने 60 और 120 किया है उन विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल क्या है सही। क्या है सही। अगला है 39 और इसका ऑप्शन क्या है ए। 39वां सवाल आपको दे रखा है एक विद्यार्थी के एक परीक्षा में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक और गणित में प्राप्तांक दिए गए वृत्त चित्र में एक आपको चित्र बनाए उसमें दिख रहा है। यदि विद्यार्थी द्वारा कुल 540 अंक प्राप्त किए गए हो तो किस विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए। या आपको ये कह रहा है 105 अंक प्राप्त किए। अब आपको पता है कुल कितना है 540 में से 105 अंक प्राप्त किए, तो आपको यहाँ भी पता हो जाएगा 105 बट्टा 540 गुणा आपको क्या पता करना है कोण, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 360, 0 से 0। फिर ये आपका हो जाएगा कितने से काटो, ये 2 से काटा, ये हो गए 27, ये 18। फिर यहाँ आपके कितने हो जाएंगे 3 से काटा तो ये 9 और ये कितने हो गए 6। फिर यहाँ आपके हो जाएंगे, फिर यहाँ आपका 3 से काटा तो यहाँ कितने हो गए 2 और यहाँ हो गए 3। फिर 3 से काटो 3 तिया 9
और 5 3 15, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 70 डिग्री। और 70 डिग्री आपका किसके अंदर आ रहा है? हिंदी के अंदर। जिन विद्यार्थियों ने हिंदी किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपका 40वां। अगला सवाल कौन सा है? 40वां। 40वां सवाल आपको दे रखा है, एक पासा एक बार उछाला गया। आपको पता है एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? तो कुल परिणाम आपके 6 प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं? 6। और यहाँ आपको क्या कह रहा है? 3 का गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? आपको पूछा क्या है? 3 का गुणज। 3 का गुणज का मतलब 1 3 3 2 3 6। तो यहाँ कुल परिणाम तो कितने? 6। प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 2। तो यहाँ 2/6, 2/6 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसको सरलतम में बदल दो, तो 1/3। 1/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन सही कौन सा है आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 41वां। 41वां सवाल दे रखा है, एक वर्गाकार बाग है। यह आपका एक वर्गाकार क्या है? बाग। इस वर्गाकार, ये आपका वर्गाकार बाग है। एक वर्गाकार बाग की भुजा 8 मीटर है। इसकी 8 मीटर, और आपको पता है वर्ग की ये भुजा 8 है, तो चारों ही भुजा 8-8 मीटर की होगी। फिर आपको क्या कह रहा है? इसके चारों ओर, इस बाग के चारों ओर, बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ का, मतलब इनके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया हुआ है। ये आपका 1 मीटर चौड़ा, ये एक इधर 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर है, इधर भी क्या है? 1 मीटर। आपको फिर क्या कह रहा है? फुटपाथ का क्षेत्रफल, ये जो आपका मार्ग बनाया हुआ है, इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? आपको पता है ये 8 है, इधर 1 बढ़ाया, इधर 1 बढ़ाया, तो इस बार वाले बाग सहित फुटपाथ का भुजा कितनी हो जाएगी? 8, 1 9 और 1 10, कितनी हो जाएगी? 10। ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। अब आपको पता करना इसका क्षेत्रफल। आपको पता हो गया इस वर्गाकार बाग व फुटपाथ सहित क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी? इसकी भुजा 10 है, इधर भी कितनी है? 10। तो 10 का गुणा 10 से किया तो कितना आ गया? 100 माइनस इस वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल घटा दो, 8 गुणा 8, 8 8 64। 100 में से 64 घटाओगे पीछे कितने बचेंगे? 36। और 36 आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 41वें में ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी। फिर अगला सवाल है आपका 42वां। कौन सा सवाल है? 42वां। 42वां सवाल दे रखा है, एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या का क्या कह रहा है? त्रिज्या का दुगुना। और फिर क्या कह रहा है? ऊंचाई, ऊंचाई का तिगुना करके एक नया बेलन बनाया जाता है। त्रिज्या को दुगुना करेगा, ऊंचाई को तिगुना करके एक क्या बनाएगा? नया बेलन। क्या बनाएगा? एक नया बेलन बनाएगा। आपको क्या? नए बेलन एवं मूल बेलन के आयतनों का अनुपात। आपको पता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। ये तो आपका मूल बेलन हो गया। फिर इस बेलन की त्रिज्या को क्या किया? दुगुना। तो पाई का तो पाई, फिर त्रिज्या कितनी हो गई? दुगुनी का मतलब 2r का स्क्वायर। ये ऊंचाई है, ऊंचाई तिगुनी तो 3h। अब फिर क्या करो? आपको पूछा है, क्या पूछा सवाल? ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना। नए बेलन तथा मूल बेलन का आयतन, नए बेलन व मूल बेलन का अनुपात पूछा। नया बेलन, नया बेलन क्या है? पाई, ये आपका 2r² और 3h, मूल πr²h। पाई से पाई कट गया, यहाँ वर्ग करोगे तो 2 का क्या हो जाएगा? 4r², और यहाँ आपका 3h, ये आपस में गुणा में, ये आपका इधर r²h, r² से r² कटा,
एच से एच कटा, तो इधर बचा क्या 1, और यहाँ आपका 4 का गुणा 3 से करोगे कितना आ जाएगा 12। जिन विद्यार्थियों ने 12:1, जिन विद्यार्थियों ने 12:1, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, बी। जिन विद्यार्थियों ने 42वें सवाल के अंदर बी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है अपन लोगों का 43वां सवाल दे रखा है एक आयताकार प्लांट का परिमाप। ये आपका आयताकार, ये एक आयताकार प्लांट है, इसका परिमाप आपको दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है आपको, परिमाप दे रखा है 160 मीटर। परिमाप कितना दे रखा है 160 मीटर। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगुने से 5 अधिक है। सवाल क्या कह रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 5 अधिक है। इसका मतलब चौड़ाई माना कि ये आपका एक आयताकार प्लांट है, इसकी चारों भुजाओं का योग कितना, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग कितना 160। चौड़ाई माना कि कितनी है x है, तो लंबाई क्या है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने, दुगुने का मतलब 2x और प्लस 5। अब आपको पता है आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपको परिमाप कितना देर का 160। तो 2 इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो बराबर कितना है 80। यहाँ आपको लंबाई कितनी देर की है 2x प्लस 5 प्लस चौड़ाई कितनी है x और 2x कितने हो गए 3x बराबर ये 5 इधर प्लस का इधर आया माइनस का, पीछे कितने बचेंगे 75। x बराबर 75 के अंदर 3 का भाग लगाओगे कितने आएंगे 25। x का मान कितना आया 25। आपको क्या पूछा है, प्लांट की लंबाई क्या है 2x प्लस 5, तो यह आपका 2 गुणा 25 प्लस 5, 25 का गुणा 2 से करो 50 प्लस 5 कितना आया 55, और 55 आपका क्या है, यह आपका 25 दिया 75 और आपको देर का 50 55, और ऑप्शन आपका सही कौन सा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लंबाई और चौड़ाई पूछ लेता तो आपकी चौड़ाई कितनी हो जाती 25 हो जाती। ठीक है, अगला है आपका, तो इसका ऑप्शन कौन सा सी। अगला है आपका 44वां सवाल, कौन सा है 44 देर का एक त्रिभुज है। ये आपका एक त्रिभुज, क्योंकि आपको समकोण 90 डिग्री का त्रिभुज आपको दिया हुआ है, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, तो ये आपका ए 90 डिग्री का बीच वाला कोण 90, बी सी ये आपको 90 डिग्री का दे रखा है। फिर क्या कहा है इन्होंने, कोण सी ए बी बराबर 2 बी सी ए, सी ए बी ये कोण, इस कोण से बी सी ए ये कोण x है, तो ये कोण कितना है 2x, क्योंकि दुगुना क्या है दुगुना। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से ये 90 डिग्री का हो गया, तो पीछे कितना बचा 90, पीछे कितना बचा 90। अब यहाँ इन दोनों कोणों का योग 90 है, तो ये आपका कितना हो गया x और 3x बराबर 90, तो x बराबर 90/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये 30 है, तो ये इससे दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 और 30 90 90 90 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ आपका इसका आंसर क्या है आपका, ये आपका सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 में आपको कौन सा पूछा, सी ए बी, तो सी ए बी कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, और आपका करेक्ट आंसर कौन सा है बी। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही। अगला है आपका 45वां सवाल, कौन सा है 45वां देर का एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात देर का, 3:4:5। त्रिभुज का सबसे बड़ा कौन सा कोण, यहाँ आपको कोण नहीं दे रखा है, कोण का अनुपात दे रखा है, तो इसके साथ में कोई चर संख्या मानना, माना कि पहला कोण कितना 3x, दूसरा 4x और 5x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 3x
प्लस 4x प्लस 5x बराबर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 5 कितने हो गए आपके 12, 12x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 12, x बराबर 1 में नहीं जा रहा है, 18 में 12 का भाग 1 बार, शेष कितने बचे 6, कितने हो जाएंगे 60, 12 5 60, कितना x का मान कितना आया है 15। तो आपको क्या पूछा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कोण का मतलब सबसे बड़ा अनुपात होता है वो सबसे बड़ा अनुपात क्या है 5x। तो यहाँ आपका 5 गुणा 15 और 15 का गुणा 5 से करोगे तो कितने आ जाएंगे 75। और ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने 45वें के अंदर सी किया है उनका बिल्कुल आंसर क्या है सही है। अगला आपको दे रखा 46वां सवाल। 46वें सवाल के अंदर 35 937, 42 875, 19 683 और 46 656 आपको सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से किसके घनमूल में इकाई अंक 7 होगा। तो ये आपका इसके अंदर ये आपकी संख्या है 9683, 9683 के अंदर घनमूल का इकाई अंक क्या होगा 7। ये किसका है, ये 27 का घन है और 27 का घन है, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा 7 होगा, बाकी वालों में 7। ये आपका घन है, ये आपका 33 का घन है और ये आपका घन है वो 35 का है और ये आपका 36 का है। तो इसका इकाई अंक 3 है, इसका 5 है, इसका 6 है, ये 27 का है जिसका इकाई अंक क्या है 7। तो जिन विद्यार्थियों ने इसमें आपका सी ऑप्शन किया है 19 683 उन विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है आपका 47वां सवाल दे रखा है 3 संख्याएं हैं, आपको 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5 के अनुपात में इन संख्याओं के घनों का योगफल आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, घनों का योग। घनों का योग कितना है 54,880। आपको पूछा है ये संख्याएं क्या होगी, आपको संख्याएं नहीं दे रखी, संख्याओं का अनुपात दे रखा। तो पहली संख्या 2x, दूसरी 3x, तीसरी 5x। इनका घन, 2 का घन कितना होता है 8x की घात 3, 3 का घन कितना होता है तो ये आपका होता है 27x की घात 3, 5 का घन होता है 125, 5 का घन कितना होता है 125x की घात 3। अब इन तीनों का योग आपको दे रखा है 54,880। अब ये 8 इन संख्याओं की जोड़ करो, 2 और 7 9 और ये आपके 8 कितने होते हैं 17, 17 की हंसी लगी 1 और 1 2, 2 और 2 4, ये आपके कितने आ जाएंगे आपके 47 आपका हो गया। फिर आपका क्या हो गया 47 और यहाँ 125 है, यहाँ कितने हैं 25 हैं। यहाँ आपके 5 का घन कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ 5 और 7 कितने 12 और ये आपके कितने हो गए 20 की हासिल कितनी लगी 2 और 2 4, 4 2 6, 160 कितना आ गया आपका 160 और x की घात 3 बराबर कितना 54,880। आपको x की घात 3 बराबर 54,880 के अंदर 160 का भाग लगाओ, 0 से 0 कट गया, 16 का भाग 16 एकम 16, 16 तिया 48, शेष कितने बचे 100 बचे आपके 54 में से 48 घटाओगे पीछे बचेंगे 6। अगला अंक उतारोगे कितने हो जाएंगे 68 के अंदर हो जाएगा 16 एकम 16, 16 बत्ती 16 तिया 48, 16 चौक 16 5, 16 चौक 64, ये आपके 64, पीछे कितने बचेंगे 4, कितने हो जाएंगे 48, 16 तिये 48, कितने हो गए x की घात 3 बराबर कितने आ गए 343। x पता करना तो यहाँ आपका घन है तो यहाँ क्या लग जाएगा घन मूल। तो 343 किसके होते हैं 17 का, किसका होता है 17 का, नहीं आपका किसका घन होता है 7 का, किसका घन होता है
7 का। और 7 ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है, ये आपका सवाल है 7 का घन है। अब आपको ऑप्शन पूछा है, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2x थी तो 2 का गुणा 7 से करोगे 14, 7 या 21, 7 पंचा 35। जो ऑप्शन आपका 14, 21, 35, 14, 21, 35 ए ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने किया है उनका ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अगला सवाल है वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या आपको पूछी है जिससे 648 के अंदर क्या देना है, भाग देना है, और भाग देने पर वो पूर्ण घन संख्या पर। अब आपको ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा है ऑप्शन 2, सी 3, डी आपको 4। इनको ऑप्शन से करना है। 1 का भाग लगाओगे तो संख्या में कोई परिवर्तन, और ये 648 पूर्ण घन संख्या नहीं। 2 का भाग लगाओगे इसके अंदर तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 3, 2, 4, 324 है, वो पूर्ण घन नहीं है। 3 का भाग लगाओगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 6 तिरंडा 216 है, वो पूर्ण घन संख्या। इसका मतलब 4800 का आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला है 49। 49 में आपको दे रखा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन आपको दे रखा है 0, बी 4, सी 6, डी 8। पूर्ण घन संख्या है तो उसका इकाई अंक कभी भी 8 नहीं हो सकता, ये ध्यान आपको रखना। अगला है 50वां सवाल है। 50वां सवाल है घनमूल के अंदर दे रखा 27 प्लस घनमूल के अंदर 0.08 और घनमूल के अंदर आपको दे रखा 0.06। ये आपका 27 का क्या हो जाएगा 3, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 0.2, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 0.4। इनकी जोड़ करनी है तो यहाँ आपके हो जाएंगे 4 और 2 कितने 6, 3.6। 3.6 इसका मतलब डी आंसर जो विद्यार्थी करके आए हैं उनका आंसर बिल्कुल 50वें सवाल के अंदर डी बिल्कुल सही होगा। 51वां सवाल। 51वां सवाल आपको दे रखा है 8 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में करते हैं और उसी कार्य को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 8 दिन। बी आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। 52वां सवाल है एक जीवाणु को कैमरे की सहायता से 50,000 कैमरे की सहायता से 50,000 गुणा बड़ा करने पर उसकी लंबाई 5 सेमी है, तो जीवाणु की वास्तविक लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है जीवाणु की वास्तविक लंबाई क्या होगी 10⁻⁴ सेमी। तो 52 के अंदर सी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला है 53वां सवाल। 53वां सवाल है 12⁻11/5 भाग 12⁻1/5। इसका मान क्या होगा, आपको पता है घातांक नियम है, आपको 1m भाग 1n बराबर 1m-n। तो यहाँ आपकी 12 और घात क्या हो जाएगी 11/5 -1/5। तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी 12, घात समान, ये आपका हर समान है, लसब क्या आएगा 5, 5 में 5 का भाग 1, 11 - 1। तो यहाँ आपका आ जाएगा 12 की घात 11 में से 1 गया, कितना बचा 10, 10/5। इसका मतलब आपका आ जाएगा 12 की घात 10 के अंदर 5 का भाग कितनी बार गया 2 बार, और 12 की घात 2 का मतलब 12 का वर्ग कितना होता है 144। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन किया 53 का, जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन 144 किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपका 54 नंबर सवाल दे रखा है 140 का 30% बराबर 840 का x%। x का मान क्या होगा, आपको पता है 140 का मतलब गुणा 30% हटाओगे बट्टे में कितना आ जाएगा 100 बराबर 840 का मतलब गुणा
और x बटा क्या हो जाएगा 100। बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ समान संख्या है तो कट जाएगी। और यहाँ आपको x का मान पता करना है, तो ये आपका 140 गुणा 30, ये 840 गुणा में इधर आएगा भाग में, और बराबर की इस तरफ क्या बचा x, और x ही आपको पता करना है। 0 से ये आपका 0 कट गया, ये आपका फिर काटोगे तो यहाँ 14 एकम, ये आपका 7 से 2 से काटा, 2 से काटा तो यहाँ आपके कितने आ जाएंगे 70, और यहाँ आपके कितने आ जाएंगे 4 42, और यहाँ आपका 7 संग 42, और यहाँ कितने बचे 10, 7 का भाग लगा दिया। फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का भाग 10 में कितनी बार गया 5 बार। तो यहाँ आपका सवाल नंबर है आपका कौन सा 54, और 54 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने 5 किया है, ऑप्शन नंबर 1 किया है, उनका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका 55 नंबर सवाल है 8 की घात -2 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात -8, इसका मान क्या होगा, इसको सरल करना है। घात माइनस में है, यदि आपको पता है घात माइनस में नीचे है, ऊपर ले जाओगे प्लस की घात हो जाएगी, ऊपर घात माइनस की नीचे लाओगे घात प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ आपका 5 की घात 3 गुणा ये 2 की घात -8 है, ऊपर ले जाओगे प्लस की हो जाएगी, और 8 की घात -2 ऊपर माइनस की है, नीचे लाओगे घात किसकी हो गई प्लस की हो गई। फिर इसको सरल करोगे, ये 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 8 है, इसका मतलब 8 बार गुणा करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बट्टा 8 की घात 2 है, इसका मतलब 8 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब 3 ये आपके कट गई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 से 8 कट गई। अब यहाँ आपकी 5 की घात 3 का मतलब होता है 125, 125 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 125 का गुणा 4 से करोगे तो कितने आ जाएंगे 500 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे और 500, और 500 आपका बी आंसर करेक्ट है। 55 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने बी किया है उसका बिल्कुल सही है। अगला है 56वां सवाल आपको दे रखा है 2000 रुपये, कितने हैं 2000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक, ब्याज की दर कितनी है 10%। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बट्टा 100 और घात क्या होती है समय, ये मिश्र धन का सूत्र है, माइनस करोगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ आपका मूलधन कितना 2000 कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है 10 बट्टा कितना है 100, घात कितनी है 3, यहाँ आपका 2000 ये लसब लोगे तो लसब कितना आ जाएगा 100, फिर ये आपका 100 और 110, घात कितनी है 3, तो ये आपके 2000 गुणा घात 3 है 3 110 बट्टा 100 गुणा 110 बट्टा 100 गुणा 110 बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, नीचे सभी संख्या कट गई, ऊपर क्या बचा है आपका 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का गुणा 11 से किया 121, 121 का गुणा 11 से करोगे 11 एकम 11, हंसी लगी 1, 11 2 22 1 23, और 23 की हंसी लगी 2, 11 13 गुणा किससे करोगे 2, तो 2600 और कितने हो जाएंगे 62, और 2662 ये क्या है मिश्र धन है, ये क्या है मिश्र धन, मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो क्या बचेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2600 और 62 में से 2000 घटाओगे 600 और 62, और 662 यहाँ आपके 2662 आपका मिश्र धन में से मूलधन कितना है 2000, घटाओगे तो पीछे कितना बचेगा 662, और 662 जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है 57वां सवाल, 57वां सवाल है एक क्रिकेट बल्ले का मूल्य घटाकर आधा कर दिया जाए। अब मूल्य कितना है, वास्तविक मूल्य x है, घटा करके क्या कर दिया आधा कर दिया, आधा कर दिया तो क्या हो गया x बटा 2, घटाकर आधा कर दिया जाए। इस मूल्य को फिर 10% इस घटाकर आधा किया, फिर इस मूल्य को x बटा 2 माइनस x बटा 2 का 10% क्या कर दिया कम कर दिया, तो x बटा 2 माइनस x बटा 2 का मतलब गुणा 10 बटा 100,
0 से 0, तो यहाँ आपका x बटा 2 माइनस x बटा 20। तो यहाँ आपका लसब कितना आया 20, 20 के अंदर 2 का भाग 10, 10x माइनस 20 में 20 का भाग एक बार, 1 का गुणा x से करोगे x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9x बटा 20। 10% घटाने के बाद में मूल्य फिर क्या करा, इस प्रकार अंतिम मूल्य वास्तविक मूल्य का कितना है, अंतिम मूल्य ये है, वास्तविक मूल्य ये है, तो कितना प्रतिशत है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 9x बटा 20 और बट्टे में क्या है x, और प्रतिशत पूछा है तो गुणा कितने से करना है, 100 से करना है। तो यहाँ आ जाएगा 9x बटा 20, ये दोनों पास वाली संख्याओं का क्या हो जाएगा गुणा। आपको पता है इसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है तो एक, ये भाग का चिन्ह है, गुणा का करो संख्या उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ आपका 1 बटा x हो जाएगा और गुणा कितना है 100, x से x कट गया, 0 से 0 कटा, 2 का भाग 10 में 5 बार, 9 पंजे 45, कितने प्रतिशत आ गया 45%। और 57 के अंदर 45, सी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने किया है उनका बिल्कुल सही होगा। 58वां सवाल दे रखा है, अगला 58वां सवाल है आपका 7a बटा 3 प्लस 5b बटा 4 और 7a बटा 3 माइनस 5b बटा 4। या आपको नियम सूत्र a माइनस a प्लस b a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ 7a बटा 3 का स्क्वायर माइनस 5b बटा 4 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और a स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग होता है 25, b स्क्वायर बट्टा 4 का वर्ग होता है 16। जिन विद्यार्थियों ने, कई विद्यार्थियों ने क्या किया है ए ऑप्शन कर दिया है, किंतु यहाँ आपको 49 बट्टा 9 लिखा हुआ है और 25 बट्टा 16 लिखा हो, माइनस लिखा हो, केवल और केवल बदला क्या है, यहाँ आपका ए कर दिए, यहाँ ए की जगह बी कर दिया और बी की जगह ए कर दिया, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 58 के अंदर बी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला है 59वां सवाल है। 59वां सवाल देर का 44 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 11 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है 44 गुणा 15 बराबर 11 गुणा x। आपको कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती, ये दिन है, आपको इसका 11 का भाग लगो, 11 का भाग 44 में कितनी बार गया 4 बार, और 15 का गुणा 4 से करोगे कितने आ जाएंगे 60। तो यह आपके कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 60, और जिन विद्यार्थियों ने 59 के अंदर सी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है 60वां सवाल। 60वां सवाल है कौन सी राशि 2 वर्ष में, समय क्या दे रखा है, समय आपको 2 वर्ष दे रखा है और दर आपको क्या दे रखी है 4% दे रखी, और ब्याज आपको क्या दे रखा है 1352 दे रखा है। आपको क्या पूछा है मूलधन क्या होगा। मूलधन आपको सूत्र तो यही है, मूलधन कोष्ठक 1 प्लस दर बट्टा 100 और घात समय बराबर क्या है आपका ब्याज। तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, पहले सरल करोगे तो ये मिश्र धन आपका मूलधन तो पता नहीं है, और यह आपका 1 प्लस दर, दर कितनी है 4 बटा 100 घात समय कितना है आपका 2, फिर यह आपका हो जाएगा 100, यह आपका मूलधन कोष्ठक 104 बटा 100 और घात कितनी है 2 बराबर कितना है 1352, कितना है 1352। और इसको अपन लोग सरल करेंगे, तो सरल करेंगे फिर आगे सरल किया तो आंसर करेक्ट क्या आया 1250। आंसर क्या आया 1250, आंसर बिल्कुल आपका क्या आएगा करेक्ट आएगा। अगला है आपका 61वां सवाल आपको दे रखा है एक संख्या जिसका 7वां भाग, संख्या क्या है, संख्या है आपकी x, उस संख्या का 7वां भाग का मतलब 7, 8वां भाग तो भाग दे दो 8 का, 8वां भाग 1 बड़ा है, इसका मतलब आपको संख्या
x बटा 7 बराबर x बटा 8 प्लस 1, 1 बड़ा है। अब आपको चर को एक तरफ कर दो, x बटा 7 माइनस x बटा 8, ये प्लस का इधर आया माइनस का बराबर 1, इन दोनों का लसब कितना आएगा 56, 56 के अंदर 7 का भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 8x माइनस 56 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, 7x बराबर 1, 8 में से 7 गया 1x बटा 56 बराबर क्या है 1, बराबर क्या है 1। ये 1 इधर किस में है भाग में, इधर आया गुणा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 56। और जिन विद्यार्थियों ने x बराबर 56, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है D। 61 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने D किया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है 62वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन, पूर्ण घन नहीं है, इसका मतलब यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है 100, बी ऑप्शन दे रखा है 200, 16, सी दे रखा है 1000 और डी दे रखा है आपका, तो आपको पता है ये 100 है वो पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी वाला ये 6 का घन है, ये 10 का घन है, ये 100 का घन है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए होगा। 62 में जिन विद्यार्थियों ने ए किया है उसका बिल्कुल क्या होगा सही होगा। 63वां सवाल आपको दे रखा है, ये आपका वर्गमूल, फिर वर्गमूल का चिन्ह है 289, फिर आपको प्लस 64 का वर्गमूल, इसका मान क्या होगा आपको पता है। ये आपका वर्गमूल 289 के ऊपर आपको वर्गमूल है, तो ये आपका किसका होता है, ये आपका वर्ग होता है 17 का। किसका होता है 17 का, प्लस 17 का वर्गमूल, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, और ये 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। 17 और 8 को जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। 63 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन किया है 5 किया है उसका आंसर बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा, बिल्कुल क्या होगा करेक्ट। सवाल है अपना 64 सवाल दे रखा है वर्गमूल 1 प्लस 25 बटा 144 बराबर 1 प्लस x बटा 12। आपको पूछा है x का मान क्या होगा। सबसे पहले यह आपको वर्गमूल 1, इसके नीचे कोई संख्या नहीं दे देगा, लसब क्या आएगा 144, 144 के अंदर 1 का भाग 144, तो यह आपका 144 प्लस कितना आ जाएगा 25 बराबर 1 प्लस x बटा 12। यहाँ आपको जो 144 और 25 हो जाएंगे 169 बटा कितना है 144 बराबर 1 प्लस x बटा 12। अब दोनों के ऊपर वर्गमूल, तो ये आपका 169 13 का वर्गमूल और 144 है ये 12 का, ये 1 प्लस का इधर आया माइनस का बराबर x बटा 2। इसके नीचे कोई संख्या नहीं थी, लसब कितना आया 12, 12 में 12 का भाग 1 बार, 1 का गुणा 13 13, फिर यहाँ आपका 12 के अंदर 1 का भाग 12, ये आपके 12 बराबर कितना 12 बटा x बटा 12, और यहाँ आपके 13 में से 12 गया कितना बचा 1 बटा 12 बराबर x बटा 12। मैंने कहा बराबर दोनों तरफ समान संख्या नीचे कट गई, तो x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर 1, x बराबर 1। जिन विद्यार्थियों ने 64 के अंदर ए ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्या है 1। अगला है आपका 65वां सवाल, लास्ट सवाल, आपके 35 सवाल आए थे, लास्ट सवाल है 65वां। 7 के 4 क्रमागत गुणों, 4 क्रमागत गुणज, 4 क्या है क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। पहला संख्या क्या है ये पता नहीं, तो पहली क्या है x, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, लगातार गुण। अब ये किसका गुणज है 7 का, तो यहां 7 का गुणा कर दो। फिर आपको क्या कह रहा है, इनका योगफल, इन चारों का योग कितना देर का है 294, कितना देर का 2, तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस, इनका गुणा करोगे 7x प्लस 7, यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 14, यहाँ हो जाएगा आपका 7x प्लस 21
बराबर कितना है 294। ये चर वाली संख्या को जोड़ तो 7 चौक 28x प्लस ये संख्या हो जाए 21 14 7, तो ये आपके हो जाएंगे 14 और 7 कितने 21, और 21 और 21 कितने हो गए 42, बराबर कितने हैं 294। 28x बराबर 294 माइनस 42। 28x बराबर, अब 294 में से घटाओगे तो 4 में से 2 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, 252। x आपको पता करना है तो 252 के अंदर 28 का भाग आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पहले 2 से काटो तो यहाँ कितने आ गए 14 और यहाँ कितने आ जाएंगे 1 4 और 6 146। फिर 2 का भाग लगो यहाँ 7 तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 3। फिर यहाँ ये आपका 7 दूनी 14 फिर 3, 7 दूनी 14 फिर क्या आ गया 3। तो ये आपके 28x बराबर कितना देर का 252। तो आपको पता करना है x बराबर 252 बटा 28। 2 से काटेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 14, यहाँ 2 से काटो तो 2 में 2 का भाग 1 बार, फिर 5 में कितनी बार गया 2 बार, शेष बचा 1 12 6। तो ये आपका 126 बटा 14। फिर 2 का भाग लगो, यहाँ आया 7 या 14 7 और यहाँ आपके कितने आ जाएंगे 6 और 3, और 63 के अंदर 7 का भाग लगाओ, कितनी बार भाग गया 9 बार। कितनी बार गया 9 बार। आपको क्या पूछा सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज क्या है 7x, तो 7 गुणा 9, 7 नमा कितना होता है 63। जिन विद्यार्थियों ने 65 के अंदर 63 किया है, ए ऑप्शन किया है, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अपन लोगों ने ज्वार नवोदय परीक्षा 2026 के सब पूरे 35 प्रश्नों को अपन लोगों ने पहले हल किए थे। अब मैं इन 35 प्रश्नों को एक सार के रूप में आपके सामने लिख रहा हूँ। आज आपका पेपर हुआ था 7 फरवरी को, तो आपका परीक्षण पुस्तिका कोड है वो आपका कौन सा है डी के हिसाब से आपका 31वें के अंदर सी है, 32वें सी, 33वें सी, 34वें सी, 35वें डी, 36वें बी, 37वें सी, 38 ए, 39 बी, 40 बी, 41 सी, 42 सी बी, 43 सी, 44 बी, 45 सी, 46 सी, 47 ए, 48 सी, 49 डी, 50 डी, 51 बी, 52 सी, 53 बी, 54 ए, 55 बी, 56 बी, 57 सी, 58 बी, 59 सी, 60 सी, 61 डी, 62 ए, 63 ए, 64 ए, 65 ए। देखो लास्ट में इनमें 4 में ए और यहाँ आपके 4 में शुरुआत में क्या है सी है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह रहेगा, आप इस पेपर को सोल्व कीजिए और अपने कितने सही हो रहे हैं उनको आप कमेंट में बताइए। धन्यवाद।